हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर नेम है भाषा, लिपि और व्याकरण। हम अपने चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी है मतलब एक समाज में रहता है। वह अपने मन के विचारों को अनेक रूपों में व्यक्त करता है। वह बोलकर अपनी बात करता है, वह संकेतों द्वारा अपनी बात करता है, वह लिखकर अपनी बात करता है। मनुष्य किस किस माध्यम से करता है? बोलकर, संकेतों द्वारा और बोलकर अपनी बात करता है, संकेतों द्वारा करता है और लिखकर। 3 प्रकार से बात करता है। जैसे देखिए, रेल का गार्ड झंडी दिखाकर गाड़ी चलाने का आदेश देता है। रेल का गार्ड क्या कर रहा है? झंडी दिखाकर। अतिथि का स्वागत करती महिला नौकर को चाय व नाश्ते के लिए कहती है। ये बोलकर शो कर रही हैं। और गूंगा व्यक्ति संकेतों या स्पष्ट ध्वनियों से अपने विचारों में भावों को प्रकट करने की कोशिश करता है, ये संकेतों के माध्यम से। अर्थात भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है। भाषा क्या है? वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है, दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है, अथवा अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के भेद। भाषा के कितने भेद हैं? तो भाषा के 2 भेद हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? आप सभी जानते हैं कि जब हम बोलकर या परस्पर बातचीत द्वारा अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। जब बोलकर करते हैं तो मौखिक या कथित भाषा कहलाती है। जब हम लेख या पत्र द्वारा अपने विचारों से अवगत कराते हैं तो इसे हम भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जब हम लिख कर करवाते हैं, किसी को अपनी बात बताते हैं, तो लिखित भाषा कहलाती है। हम संकेतों द्वारा भी अपने भावों व विचारों को प्रकट कर सकते हैं, परंतु ये विचार अपूर्ण एवं अस्पष्ट होते हैं। जो सांकेतिक भाषा होती है इसमें क्लियर नहीं हो पाती सही से, इसलिए इस विधि सांकेतिक भाषा को महत्व नहीं दिया जाता है। विश्व की भाषाएं। अब हम क्या पढ़ेंगे कि विश्व में कितनी भाषाएं कौन कौन सी हैं। देखिए, विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी, हिंदी आदि। विश्व में चीनी भाषा का विश्व में प्रथम नंबर पर कौन सी भाषा बोली जाती है? चीनी। फिर अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा का दूसरा एवं हिंदी भाषा का तीसरा स्थान है। पहला चीनी, दूसरा अंग्रेजी एवं तीसरी भाषा हिंदी है। भारत की भाषाएं। भारत को क्या है? बहुभाषी देश कहा जाता है। भारत में 22 भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 22 भाषाएं ये जो दी हैं, आप इनको देखें, पढ़ें। इसके बाद बोली किसे कहते हैं? भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। बोली विस्तृत भूक्षेत्र के किसी एक भाग में बोली जाती है। भाषा तो बहुत बड़े एरिया में बोली जाती, लेकिन बोली किसी एक एरिया में बोली जाती। इसका लिखित रूप नहीं होता है। बोली का रूप थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदल जाता है। भारत में बिहारी, भोजपुरी, गढ़वाली, ब्रजभाषा, अवधी आदि अनेक बोलियां प्रचलित हैं। बोली और भाषा में क्या अंतर है, अभी देखेंगे। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती, भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती। बोली किसी एक ही भाषा का अंग है, भाषाएं अलग अलग होती हैं। बोली को साधारण बोलचाल की भाषा कह सकते हैं। बोली को क्या कह सकते हैं? साधारण बोलचाल की भाषा। भाषा व्याकरण सम्मत होने के कारण एक विकसित रूप होती है। बोली व्याकरण सम्मत नहीं है, मतलब बोली का व्याकरण नहीं है। भाषा में व्याकरण के नियमों का पूरा ध्यान दिया जाता है। बोली में पद्य साहित्य की रचना होती है, भाषा में गद्य साहित्य की रचना होती है। इसमें नाटक, उपन्यास, कहानियों की रचना होती है। लिपि। अब देखेंगे लिपि क्या होती। तो भारत की ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है, किसके? जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की लिपि अलग अलग होती है। अब देखेंगे हम क्या करेंगे, सभी भाषाओं की लिपि देखेंगे। भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं।
तो हम देखेंगे कि हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू फारसी, संस्कृत देवनागरी, बंगाली बांग्ला, पंजाबी गुरुमुखी और जर्मन रोमन। उर्दू की लिपि फारसी को दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। दाईं से मतलब ऐसे बैक से आगे की ओर। 14 सितंबर पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये डेट आप अवश्य याद रखें। किस डेट को हिंदी दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को। व्याकरण किसे कहते हैं? वह शास्त्र जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक ऐसा शास्त्र है व्याकरण जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसकी 2 डेफिनेशन दी है, या तो आप ये लर्न कर सकते हैं या फिर ये नीचे वाली, कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने व लिखने का ज्ञान होता है। अब व्याकरण के विभाग पढ़ेंगे। व्याकरण के 3 विभाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसमें अक्षरों के आकार, भेद, उच्चारण आदि के विषय में विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि के विषय में विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इसमें वाक्यों के भेद, उसकी संबंध, वाक्य बनाने तथा अलग करने की रीति और विराम चिन्हों का वर्णन होता है। इस तरह से आपके व्याकरण के 3 ही पार्ट यानी विभाग हो गए हैं। देखिए क्वेश्चन आंसर आज मैंने आपको नोटबुक में करने के लिए कहा था, आपने कर लिए होंगे। एक्सरसाइज भी आप नोटबुक में करते जाएं। रेखा खींचकर भाषा और लिपि के सही जोड़े बनाएं, तो ये आप कर लें क्योंकि मैंने लिपि और भाषा आपको ऊपर ही बता दी है। सही गलत एक्सरसाइज आप बुक से देख के पढ़ें और इसको लर्न भी करते जाएं साथ में। ओके बाय।